चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? Find the ratio in which the line segment joining A 1 minus 5 and B minus 4 5। एक लाइन सेगमेंट है A 1 minus 5 and B, what is B minus 4 5, is divided by the x axis। ठीक है, माना ये सपोज ए बी है, सपोज दिस इज अ पॉइंट पी। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से डिवाइड है, तो देखो कभी भी हो whenever we take any point on the x-axis, its coordinates are of the type x0 because y coordinate is 0, so y coordinate 0 means कोई भी पॉइंट x एक्सिस में लेंगे तो हमेशा x0 में ही टाइप में ही लेंगे हम। ठीक है ना, तो यानी y कोऑर्डिनेट का 0 लेंगे। तो लेट लेट द पॉइंट p x0, ठीक है, डिवाइड, आपको क्या निकालना है? आपको ये निकालना है कि ए बी इज रेशियो, ए बी द लाइन सेगमेंट ए बी इज डिवाइडेड बाय दिस पॉइंट इन विच रेशियो। ठीक है ना, तो लेट द पॉइंट पी एक्स जीरो डिवाइड ए बी इन द रेशियो एम रेशियो वन। सपोज दिस इज एम, दिस इज वन, मान लेता हूँ मैं। ठीक है, नाउ इफ दिस क्वेश्चन हैज टू पार्ट, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड दिस रेशियो एम रेशियो वन, and second you have to find the coordinates of x, so coordinates of p means the value of x में निकालनी है आपको। ठीक है ना, चलिए सर, तो अगर ये है तो y कोऑर्डिनेट ऑफ, देखो y कोऑर्डिनेट में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि y कोऑर्डिनेट जीरो दिया है हमारे को ना। y कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या हो जाएगा? तो y कोऑर्डिनेट क्या है इसका? जीरो है ना, जीरो है, तो मैं इसको यहाँ से और y कोऑर्डिनेट में दूसरे तरीके से कैसे निकालता हूँ? m इंटू माइनस फाइव, एम इंटू फाइव प्लस वन इंटू माइनस फाइव, ठीक है, अपॉन m प्लस वन इज इक्वल टू कितना है y कोऑर्डिनेट बेटा? जीरो। ठीक है ना, y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस p जीरो, और दूसरी तरीके से मैंने सेक्शन फॉर्म में से निकाला तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो जीरो हो गया, तो 5m इज इक्वल टू हो गया 5, दिस इज m इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, तो रेशियो क्या हो जाएगा? तो रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू m रेशियो 1, 1 रेशियो 1। एक तो यानी क्या है, इट मीन्स p इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट ए बी। वन रेशियो वन का क्या मतलब हुआ कि वन ये भी है, वन ये भी है, मतलब द लाइन सेगमेंट, this line segment has been divided into two equal parts bisected by this point p, right? क्या ये मतलब हुआ? नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ p x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ x, कोऑर्डिनेट ऑफ p, x इज इक्वल टू m इंटू माइनस फोर, m कितना है? वन, प्लस वन इंटू वन डिवाइडेड बाई m प्लस वन, क्या ना, यही तो होगा। एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा, एक्स की वैल्यू तो होगी, कितना हो गया? देखो माइनस फोर प्लस वन, माइनस थ्री बाई टू। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर माइनस थ्री बाई टू, सॉरी जीरो। ठीक है ना, माइनस थ्री बाई टू जीरो हो जाएंगे इसको। ठीक है, सिक्स में आता है, क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या कहता है? If 1 2 4 y x 6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram then taken in order, find the values of x and y। एक पैरेललोग्राम यू नो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम आपको इस पता होना चाहिए। ठीक है, सपोज दिस इज, ऑर्डर में लेना है आपको। ठीक है, वन टू, वन टू बी, फोर वाई ई एक्स सिक्स एंड डी थ्री फाइव। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है किसी के। These are the coordinates of the vertices of a parallelogram. ABCD is a parallelogram. Remember, right?
फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अब कैसे निकालोगे एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है आपको, कैसे निकालोगे? देखो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, एक तो इसके अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम जो अप्लाई करेंगे दैट विल यूज दैट इज द बाइसेक्ट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना? यानी एक दूसरे को क्या करते हो, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये अगर इफ आई ड्रॉ बोथ द डायगोनल्स लाइक दिस, they intersect at this, then क्या होगा, AO is equal to क्या होता है बेटा, AO is equal to CO and BO is equal to CO, ठीक है ना? This is the important property of the parallelogram which we are going to use here, right? अब क्या होगा देखो, अगर ये O इसका मतलब क्या है, the point of intersection is O, right? It means and O is the midpoint of this BD as well as AC, right? O, since O is the midpoint of AC as well as BD, ठीक है ना? O क्या है, AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, सॉरी कोऑर्डिनेट्स ऑफ O आर क्या हो जाएंगे, देखो AC के अगर लूं मैं, इफ आई कंसीडर AC देन इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू व्हाट, यही तो कोऑर्डिनेट होंगे। अगर हम BD को भी, अगर मैं लाइन सेगमेंट हूँ, BD के भी तो कोऑर्डिनेट वो ही है ना, BD के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी तो वो हैं, तो इट इज योर 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड 5 प्लस y डिवाइडेड बाई 2, दीज आर इक्वल। अब करस्पॉन्डिंग देखो, अब आप जानते हैं क्या, इफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए बी, दिस इंप्लाइज क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू बी, आप जानते हैं ना, ठीक है? तो यहाँ से क्या होगा देखो, 1 प्लस एक्स वाई टू इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई टू, सॉरी 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 7 बाई 2 एंड 2 प्लस 6 8 बाई टू 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 प्लस वाई बाई 2, समझ रहे? अगर इस दोनों के, यदि दोनों कोऑर्डिनेट बराबर है तो क्या इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर, इसका वाई कोऑर्डिनेट इसके वाई कोऑर्डिनेट के बराबर, यही तो मैंने किया। तो दिस इज वर्ड, तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना? और क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू आ गया 6 एंड यहाँ से क्या आ गया देखो 8, वाई इज इक्वल टू आ गया कितना, 8 माइनस 5 3। तो क्या क्या निकालना है तुम्हारे को, ये तो निकालना था, एक्स और वाई की वैल्यू से निकालनी थी, x is equal to 6 and y is equal to 3 is the correct value, right? X is equal to 6 and y is equal to 3. Find the coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2 minus 3 and B is 1 4, ठीक है? क्या एक सर्कल है, सर्कल की एक डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, ये इसका सेंटर है सपोज। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A where AB is the diameter, AB क्या है, सपोज ए के कोऑर्डिनेट निकालने वाला एक्स वाई है, मान लेता हूँ, ठीक है, एक्स वाई, एंड बी के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं हुज सेंटर इज दिस एंड बी के हैं 1 4, बी के हैं 1 और इसके सेंटर बना ओ है एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स आर, इट आर गिवन 2 माइनस 3, 2 माइनस 3, ये हो गए, ठीक है ना? ए बी, नाउ वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, राइट? अब सिंस क्या होगा देखो, डायमीटर सिंस क्या है, सिंस ए बी इज अ क्या है, डायमीटर, ए बी इज अ डायमीटर, सो डायमीटर ऑफ सर्किल, सो क्या है, ओ
मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओ क्या है? ओ शुड बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी बिकॉज ओ इज द सेंटर, यानी ओ इक्वल टू ओ बी होता है ना। क्या हो जाएगा? तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ, therefore तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओ आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स प्लस वन, देखो एक्स प्लस वन बाई टू एंड वाई प्लस फोर बाई टू, दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट? टू माइनस थ्री। तो अगेन क्या मतलब क्या होगा? इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर, इसका वाई कोऑर्डिनेट इसके वाई कोऑर्डिनेट के बराबर। तो एक्स प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू एंड y प्लस फोर बाई टू इज इक्वल टू माइनस थ्री। अब इसको देखो, x इज इक्वल टू थ्री आ गया यहाँ से, एंड y इज इक्वल टू माइनस सिक्स माइनस फोर माइनस टेन। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर क्या एक्स वाई थे ना, थ्री माइनस टेन, करेक्ट, थ्री माइनस टेन आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी, सॉरी ए, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ नॉट बी, इट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, राइट, ठीक है, ठीक है, थ्री माइनस टेन। एट क्या है? इफ ए एंड बी आर माइनस टू एंड फोर माइनस टू, सॉरी टू माइनस फोर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू थ्री बाई सेवन ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है ना। तो ए बी एक कोई लाइन सेगमेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो आप, एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स आर माइनस टू एंड बी कोऑर्डिनेट्स आर टू माइनस फोर, ठीक है। Find the coordinates of P such that AP is equal to 3 by 7 AB. Here is a point P. Okay? There is a point P which lies on the line segment AB such that given what is AP, it is given AP is equal to 3 by 7 AB equal to 3 by 7 AB. ठीक है ना? AP is what? 3 by 7 AP. 7 AB, इस पूरे लाइन सेगमेंट का AB कितना है? 3 by 7 है। यहाँ से देखो 7AP इज इक्वल टू 3AB, ठीक है ना। अब हमारे को क्या होगा? AB, अब AB क्या है? AB इज इक्वल टू क्या है? AP प्लस PB। तो हमारे को बेसिकली 7AP इज इक्वल टू 3AB इज व्हाट? बेसिकली फिगर से देखो, AB इज बिकॉज P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, इट मींस AB इज AP प्लस PB, AP प्लस PB। दिस इम्प्लाइज, देखो देखते रहो कैसे सिंप्लाई कर रहा हूँ, थ्री ए पी प्लस थ्री पी बी, है ना। बेसिकली हमें क्या निकालना है? वी हैव टू लाइज फाइंड इफ दिस पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी के कोऑर्डिनेट निकालने ना हमारे को, ठीक है। तो हमारे को अगर रेशियो पता लग जाए, अब देखो 7 ए पी है, 3 ए पी है, तो 4 ए पी हो जाएगा ये, 4 ए पी इज इक्वल टू 3 पी बी। दिस इम्प्लाइज ए पी अपॉन पी, AP अपॉन PB इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 3 बाई 4। दिस इम्प्लाइज AP रेशियो PB इज इक्वल टू 3 रेशियो 4। ये कितना है इसका मतलब? 3 रेशियो 4 है, ठीक है ना। तो हमें तो अब पता चल गया रेशियो, वी हैव नाउ फाउंड the ratio in which the point P divides the line segment AB, it is 3 ratio 4. Now we can very easily find the coordinates of P. So coordinates of P are by using the section formula. So the coordinates of P are, अब बहुत ही मतलब P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे सेक्शन फॉर्मूला से? mx2 प्लस nx1 अपॉन n प्लस n, n my1 और सॉरी y2 प्लस ny1 अपॉन n प्लस n। तो 3 इंटू टू प्लस 4 इंटू माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4, कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3 इंटू माइनस फोर प्लस 4 इंटू माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 प्लस
these are the coordinates of p. इसको सेव करना आपको, ठीक है ना। चलिए सिंपल what 6 minus 8 sorry minus 2 divided by 7 and minus 12 minus 8, तो कितना हो जाएगा -20 divided by 7, -2 by 7 and -20 by 7 are the coordinates of this point P. Okay, -2 by 7 and -20 by 7 are the coordinates of this point, ठीक है ना। Find the coordinates of the point which divide the line segment joining A -2 2 and B in 4 equal parts। देखो एक अभी ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन हमने किया था इससे पहले, इट्स वेरी सिमिलर टू दैट क्वेश्चन। Suppose we have a given a line segment, it is whose endpoints are A -2 2 and B 2 8, right? These are the endpoints of a line segment AB, ठीक है ना। Into now we have to find the points of this of 3 पॉइंट। देखो इसको 4 इक्वल पॉइंट में डिवाइड करना है, तो 4 इक्वल पॉइंट में AB लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना हो तो क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू फाइंड 3 पॉइंट सच दैट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब विद 3 पॉइंट बीच में लाइन करेंगे तभी तो उसकी 4 पार्ट में डिवाइड हुआ है लाइन। सपोज माना P, दिस इज दिस, सपोज P Q and R, P Q R are the, let P Q R be the, कैसे are the required points such that PQ ratio sorry AP ratio PQ ratio QR ratio this is equal to 1:1। ये क्या करते हैं, these 3 points are dividing the line segment AB in 4 equal parts, ठीक है, इसको 4 equal parts में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। 4 equal parts तो क्या होगा, इसका मतलब इक्वल पार्ट का मतलब क्या होगा, AP रेशियो PQ रेशियो QR रेशियो RB इक्वल टू क्या हो जाएगा 1:1:1:1:1। अब यहाँ पर देखो देखो भाई, अगर ये AP1 है, AP रेशियो PR कितना हो जाएगा, AP रेशियो PB कितना हो जाएगा, ये 1 है तो ये 3 होगा। देखो पहले कंडीशन हमें क्या करना है, तो 3 कोऑर्डिनेट निकालना है, तो AP रेशियो PB कितना हो जाएगा बेटा 1:3। समझ रहे हैं आप, AP दिस लेंथ एंड दिस लेंथ PB कितना होगा 1:3। ये अगर 1 है तो ये 3 हो जाएगी, ठीक है ना, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ PR कैसे निकालने, एक एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे हम सीरियल से निकालते हैं, ध्यान से देखना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ PR, P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। अब ऐसे इसको ऐसे मान के चलो अभी आप, ठीक है, कैसे, जैसे A -2 2 है, इसको उसी फिगर को ऊपर वाले को दोबारा बता रहा हूँ छोटे फॉर्म में, ठीक है ना, एंड B 2 8 है। अब AP ये P है, ठीक है, ये 1 है, ये 3 है, इसके मैंने बता दी। मान लो थोड़ी देर फॉर मोमेंट जस्ट टेक दिस केस और पॉइंट को आप भूल जाओ कि AP रेशियो PB इक्वल टू 1:3 है। तो नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ PR क्या होगा, M इंटू Y2 सॉरी X2 1 इंटू 3 प्लस 3 1 इंटू 2 सॉरी 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -2, ये -2 है, ठीक है, 3 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 एंड y कोऑर्डिनेट 1 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 3 इंटू 2 -6 प्लस 2 -4 अपॉन 4 इट इज -1 8 8 प्लस 6 क्या हो जाएगा 8 प्लस 6 14 14 अपॉन 4 यानी ये 7/7, ठीक है ना। -1 7/2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ द डिवीजन, ठीक है ना। चलिए नाउ अब देखो, अब P के बाद अब Q पर ध्यान दो। नाउ Q को
सी क्यू। अगर ये होता, अब ये सेम चीज है, क्या देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, दिस इज क्यू, ठीक है। अब क्यू क्या करेगा, ए क्यू रेशियो क्यू आर कितना होगा, जितना ए क्यू है उतना ही जो क्यू आर है 1:1, यानी 1:1, ये अगेन 1:1 हो जाएगा ना, 1:1 मतलब ये 2 यूनिट है, ये भी 2 है, तो ये भी 2 है, यानी रेशियो कितना हो जाएगा 2:2 या 1:1। समझ रहे हैं बात को, ए पी ए क्यू रेशियो क्यू आर क्यू बी इजिकल टू व्हाट, ए क्यू रेशियो क्यू बी इजिकल टू व्हाट 1:1। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आर क्या हो जाएगा, यानी मिड पॉइंट है, क्यू इज व्हाट, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए पी ना, तो इसका मतलब क्या हो गया -2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड 2 + a डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और 5। ये एक पॉइंट हो गया। नाउ यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, आर की भी सेम ऐसी ही देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, ठीक है? ये है सपोज आर पॉइंट, देखो ए आर रेशियो आर बी कितना हो जाएगा, ए आर हो जाएगा 3 1 1 3 और ये 1, यानी ए आर रेशियो आर बी इक्वल टू 3:1 हो जाएगा, ठीक है ना, 3:1। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर आर क्या हो जाएगा, 3 × 2 +1 × -2 डिवाइडेड बाय 1 + 3 एंड 3 × 8 +1 × 2 डिवाइडेड बाय 1 + 3। ये हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर के, ठीक है। तो 3 × 2 6, 6 - 2 हो जाएगा, 6 - 2 4/4 1 एंड 24 + 2 26/4, 26 यानी 13/2, है ना, 113/2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लास्ट पॉइंट, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, तो आपको तो निकालने थे वो पॉइंट, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, तो हमको चाहिए थे जो रिक्वायर्ड पॉइंट, मतलब जो पॉइंट्स इस लाइन सेगमेंट ए बी को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, कौन से, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी कितना था -1 7/2, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू 0 5 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर 113/2, ठीक है। आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ अ rhombus if its vertices are 3 0 4 5 -1 4 and -2 1 taken in order, ठीक है। तो एक रोम्बस है, रोम्बस में आप जानते हैं क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल्सो इट्स डायगोनल्स bisect each other at right angles, its diagonals bisect as well as at right angles, ठीक है ना, दोनों चीजें होती है, बाइसेक्ट भी करती हैं और राइट एंगल भी बनाती हैं, ठीक है ना। रोम्बस इफ इट्स vertices are a30, सपोज ए मान लेता हूँ मैं, a30, सपोज इट इज बी है 4 5 एंड सी इट इज -1 4 एंड डी है क्या -2 -1 -2, ठीक है। दीज आर द वर्टिसेस ऑफ द रोम्बस टेकन इन ऑर्डर। इस क्या निकालना है आपको, फाइंड द एरिया निकालना है आपको, ठीक है, एरिया निकालना है आपको। अब एरिया कैसे निकालोगे, देखो एरिया निकालने का, अगर आप उसको, मैंने बताया था द डायगोनल्स, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस क्या करते हैं, बाइसेक्ट द राइट एंगल्स, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, अगर ये हैं, अगर इनको मिलाऊं, क्या हो गया, ए ओ इज इक्वल टू सी ओ एंड
बी ओ इज इक्वल टू सी ओ, ये तो है ही है ना, ये बराबर होंगे। अब क्या होगा, आपको क्या करना है, राइट एंगल भी है, ये दिस इज द राइट एंगल है ना। तो आप अब आप राइट एंगल होने का आपको क्या फायदा मिलेगा इसका, ठीक है ना। देखो इसको एक इस तरीके से भी कर सकते हो आप, एक तो आपको ये प्रॉपर्टी लगा सकते, इसमें अगर ऐसा है तो ऑल्सो क्या होगा, एरिया ऑफ द रोम्बस इक्वल टू क्या निकालेंगे, ओ के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इससे क्या होगा, आपको ओ के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है। तो एरिया कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ आर क्या हो जाएंगे, देखो किसी भी उसको आप ले लो, तो 3 - 1, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2, 2/2 1, एंड 0 + 4 / 2 1 2 हो जाएंगे कोऑर्डिनेट, ओके ठीक है ना। अब नाउ, अब आप क्या कर सकते हो, यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ दिस एओ एंड दिस ईओ, ठीक है ना। नाउ नाउ या तो ये तरीका भी है, दूसरे तरीके से क्या कर सकते हो आप, यू कैन ऑल्सो वी कैन फाइंड द लेंथ, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो इसे, लेंथ ए सी या डायगोनल ए सी, डायगोनल ए सी कितना हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला लगाओ, ए सी कितना हो जाएगा, 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 3 + 1 4, 16 + 16 इक्वल टू 32, 32 में 16√2 4√2 यूनिट, ठीक है। सिमिलरली डायगोनल बी डी क्या होगा बेटा, देखो इससे 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 + 2 6, 36, 5 + 1 6 36, ठीक है, इज इक्वल टू 6√2, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 6√2 यूनिट, सॉरी यूनिट, ठीक है ना, ठीक है, 6√2 हो गया। अब therefore एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, आप जानते हैं, ठीक है ना, ए सी इंटू बी डी, 1/2 ए सी कितना है, देखो ए सी पता है आपको कितना है, 4√2 इंटू बी डी कितना है, 6√2 यूनिट्स, ठीक है, सॉरी स्क्वायर यूनिट्स, एरिया है तो ठीक है, हो जाएगा 12 इंटू 2 इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है ना, 24 स्क्वायर यूनिट इज द। तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, पहले ये प्रॉपर्टी की आपको अगर नहीं भी लगाएंगे तब भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना, क्यों, पहले हम क्या करना चाह रहे थे कि इसके मिड पॉइंट ये निकाल लेंगे, फिर इसके लाइन निकालेंगे, इससे निकालेंगे 4 इंटू इस ट्रायंगल का एरिया 4 को मल्टीप्लाई, तब भी एरिया उतना ही आएगा, बट यू हैव वेरी मोर सिंपलर मेथड, ठीक है ना, आपको दिया हुआ है ए सी और बी डी, आपकी कोऑर्डिनेट ए के कोऑर्डिनेट बताए, सी के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट, डी के कोऑर्डिनेट, तो आप डायगोनल्स की लाइन निकाल लीजिए और डायरेक्टली आपको फॉर्मूला, आपको पता है एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होता है, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन, अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।